ये एंशिएंट हिस्ट्री की पॉइंट वाइज सीरीज, इसमें देखेंगे 10 पॉइंट। मौर्यन डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये फेमस थे मौर्यन डायनेस्टी में। इनके बाद कौन सी डायनेस्टी आई? इनके बाद आई सुंगा डायनेस्टी, कान्वा डायनेस्टी, फिर सतवाना, फिर पल्लवा। फाउंडर कौन थे सुंगा डायनेस्टी के? वो था पुष्यमित्र सुंगा। पुष्यमित्र सुंगा के बाद आया इनका बेटा अग्निमित्रा। ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द सुंगा डायनेस्टी क्या था, ये पूछा जाता है। इन्होंने इंडिया को बचाया फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ हुन्स। हुन्स के अटैक से इन्होंने इंडिया को बचाया। लास्ट किंग जो था सुंगा डायनेस्टी का वो था देवभूमि। उसे मार दिया गया था वासुदेव कानवा ने, जो कि उसका मिनिस्टर था। पहले यही होता था कि एक डायनेस्टी का अंत उसका कोई ना कोई मिनिस्टर या सेनापति ही करता था, फिर उसकी डायनेस्टी का अंत भी ऐसे ही होता था। तो सुंगा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो था देवभूमि। उसके उसे मार दिया उसी के मिनिस्टर ने, जिसका नाम था वासुदेव कानवा। सीमुक डायनेस्टी के फाउंडर हैं सतवाना। सीमुक फाउंडर है सतवाना डायनेस्टी का। सतवाना डायनेस्टी में जो फेमस था वो था गौतमीपुत्र सतकर्णी। मोस्ट पावरफुल रूलर था सतवाना डायनेस्टी का। सतवाना का इम्पोर्टेंट ये भी इन्होंने कॉइन इशू किए थे, जो कि थे लेड के, कॉपर के और ब्रॉन्ज के। सतवाना ने जो कॉइन इशू किए थे वो थे लेड, कॉपर एंड ब्रॉन्ज के। सतवाना की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत। ये पूछा जाता है किस कौन सी लैंग्वेज थी उनकी, वो थी प्राकृत। पल्लव, जो पल्लव डायनेस्टी के वो उसके फाउंडर थे सिम्हा विष्णु। पल्लव रोज टू पावर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ महेंद्र वर्मन एंड नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। मतलब हर एक डायनेस्टी में कोई ना कोई फेमस होता ही था। तो पल्लव डायनेस्टी में थे महेंद्र वर्मन एंड नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। इन्होंने जो चोला और चेरा और पांड्या जो तीनों बाकी थे, उन सब के जो लेटर रूलर थे उनको डिफीट कर दिया था नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने। तो पल्लवा ने उन तीनों को हराया था, तीनों डायनेस्टीज को हराया था। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट को टाइटल दिया गया था वातापी कोंडा, क्योंकि उन्होंने वातापी को जीत लिया था। पतंजलि जो पुष्यमित्र शुंगा के टाइम की थे। पतंजलि ग्रामर जिन्होंने लिखा, ग्रामरियन वो थे, वो पुष्यमित्र शुंगा के टाइम की थे, मतलब कंटेम्प्रेरी थे, इन्हीं के थे। पतंजलि और पुष्यमित्र शुंगा एक ही टाइम के आसपास थे।